सोचो अगर हेरा फेरी मूवी को प्रियदर्शन की जगह पे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया होता अपने स्टाइल में, तो फिर उसकी क्या कहानी होती। हाय, माय नेम इज़ हर्ष त्यागी, आई एम एन इंडी फिल्म मेकर मेकिंग माई फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म एंड आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब सीरीज़, जहाँ पे मैं पॉपुलर नॉवेल्स या पॉपुलर मूवीज़ को उठा के अगर दूसरे डायरेक्टर उसे अपने स्टाइल में अडेप्ट करके मूवी बनाएं तो उनकी क्या कहानी होगी वो बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आई एम अज्यूमिंग कि हेरा फेरी स्पेशली इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी ने देख ही रखी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई आज ही कल में गुफाओं से बाहर निकल के आया है और उसने हेरा फेरी नहीं देखी है तो मैं जल्दी से पहले 2-3 मिनट में उसे समराइज़ कर देता हूँ कि उसकी क्या कहानी है। तो हेरा फेरी सिंपल सी कहानी है। इसमें 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, बाबूराव, श्याम और राजू, प्लेड बाय परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील अन्ना। तो ये तीनों गरीब होते हैं, लाचारी से जूझ रहे होते हैं। इसका गराज होता है इसका बाबूराव के कैरेक्टर का, परेश रावल का, और इसने राजू के कैरेक्टर को, अक्षय कुमार को किराएदार रखा होता है। और ये जो श्याम का कैरेक्टर है प्लेड बाय सुनील अन्ना, ये भी गाँव से आता है। इसका कुछ नौकरी का चक्कर होता है जो इसके पिता के बाद इसे मिलनी चाहिए थी, वो किसी और ने हत्या लिया, तो उसके चक्कर में यहाँ पे आया है और ये भी इसके किराए पे रहने लगता है बाबूराव के पास में। तो जब वो जो नौकरी होती है इसकी, वो असल में अनुराधा प्लेड बाय तब्बू ने हत्या ली होती है। तो पहले तो ये उसके अगेंस्ट होता है, लेकिन फिर जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है कि वो गरीबी से जूझ रही है, उसके घर वालों के पास खाने को नहीं है, ये अकेली कमाने धमाने वाली है उसके घर में, तो ये अपनी नौकरी खुशी खुशी दे देता है उसे, अनुराधा को। और इसका अनुराधा का चक्कर भी चलने लगता है, श्याम का और अनुराधा का, ये प्यार करने लगता है उससे। बट ये जो श्याम और राजू है, इनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा होता है कि ये टोपीबाज आदमी होता है राजू का कैरेक्टर जो है, तो इसे परेशान कर रहा होता है श्याम के कैरेक्टर को पहले तो। बट फिर ये एक दिन नोटिस करता है श्याम का कैरेक्टर कि ये क्या करता है, राजू का कैरेक्टर, इसने अपनी माँ से झूठ बोला होता है कि मैं बहुत बड़े ऊंचे पद पे हूँ यहाँ पे एंड मेरा अच्छा चल रहा है, मैं अफसर बन गया हूँ यहाँ पे। तो ये जब 1-2 बार इसकी माँ यहाँ पे आती है इसके पास में, तो भाड़े के सूट टाई पहन के, शर्ट वगैरह, लोग को हायर करके भाड़े पे आदमी को 150 रुपये पे, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि ये बहुत बड़ा अफसर है। तो ये शाम नोटिस कर लेता है, वो इसे ब्लैकमेल करके इससे पैसे ले लेता है और दारू ले आता है, उसे पीने लगता है और उसे खुशी ये बताता है कि मैं इतने बड़े कमीने के पैसे से दारू पी रहा हूँ। बट अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। वो बताता है कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो इसका ब्रेक डाउन होता है तो तीनों की फिर एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तीनों साथ में दारू पी के सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाते हैं और भंडो के सो जाते हैं। बट फिल्म के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोप है टेलीफोन का। टेलीफोन का क्या होता है कि वो जो फ़ोन डायरेक्टरी है उसमें 2 नंबर गलत लिखे होते हैं। वो जो इस यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है देवी प्रसाद, उसका और इसके परेश रावल के बाबूराव के गैरेज का नंबर गलत एक दूसरे में एक्सचेंज कर रखे होते हैं फ़ोन डायरेक्टरी में। तो कबीरा जो होता है प्लेड बाय गुलशन ग्लोवर, वो देवी प्रसाद की पोती को किडनैप कर लेता है और रैंसम की मनी मांगने के लिए डायरेक्टरी में देख के कॉल लगाता है देवी प्रसाद को, लेकिन कॉल आता है इनके फ़ोन पे, इनके टेलीफोन पे, बाबूराव के गराज में। तो पहले तो ये रॉन्ग नंबर बोल के काट देते हैं, लेकिन फिर जब वो बार बार फ़ोन करने लगता है फिर इन्हें मामले की सीरियसनेस रियलाइज़ होती है। तो ये राजू का जो कैरेक्टर है वो इन्हें आइडिया सजेस्ट करता है कि हम एक काम करते हैं, ये जितना अमाउंट मांग रहा है हमसे कबीरा, उससे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के हम किडनैपर प्रिटेंड करते हुए देवी प्रसाद से उतना अमाउंट ले लेते हैं और इससे पोती लेके उसकी पोती दे देंगे और उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो अपने पास रख के जितना अमाउंट ये मांग रहा है इसे दे देंगे। तो पहले तो ये मने कर रहे होते हैं, लेकिन फिर इनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि लोग मान जाते हैं एंड अग्री कर जाते हैं राजू के इस प्लान से। तो जब इनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, जब ये जो सुनील अन्ना है वो कॉल करता है देवी प्रसाद को प्रिटेंड करते हुए कि वो किडनैपर है, कबीरा है, एंड उससे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के पैसे मांगता है और बोल देता है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। वो करता भी नहीं है बट उसका नौकर सुन लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो जब ये फर्स्ट अटैम्प्ट में देवी प्रसाद से पैसे लेने जाते हैं तो इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, पुलिस अटैक करती है, वो चेज़ करने लगती है फ़नी वे में और ये लोग तौबा कर लेते हैं कि ये कैसे तैसे जान बचा के आते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, हमारे बस का नहीं है ये हेरा फेरी का काम। बट अक्षय कुमार का कैरेक्टर, राजू कैरेक्टर, इन्हें फिर से कन्विंस कर देता है कि नहीं करते हैं एंड ये लोग फिर से मान जाते हैं क्लाइमैक्स में। और क्लाइमैक्स में जैसे कि हर प्रियदर्शन की फिल्म में होता है कि सारी एंसेंबल कास्ट एक जगह एक छत के नीचे आ जाती है और उनकी मारामारी भागम भाग होती है कि श्याम और राजू का कैरेक्टर है वो उसकी पोती को बचा के कबीरा के गुंडों से और देवी प्रसाद को सौंप के उससे पैसे ले लेते हैं और ये राजू बोल देता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं पैसे लेके आता हूँ। तो ये जब घर पहुँचते हैं और ये राजू नहीं आता है, उसे ज़्यादा देर हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि राजू पैसे लेके भाग गया, कि टोपीबाज तो आदमी था ही वो। बट
ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे राजू आ जाता है। तो ये बताते हैं कि तू इतनी लेट क्यों आया, तो ये कहता है कि मैं तुम लोगों ने जिससे पैसे ले रखे थे उनके पैसे देने में देर होगी मुझे। वो खुश हो रहा होता है, तो ये कहता है कि हमने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो एक इमोशनल एंडिंग हो रही होती है कि इन्हें पुलिस पकड़ के ले जाने लगती है, बट तभी वहाँ देवी प्रसाद आ जाता है और इन्हें छुड़वा देता है कि इन्होंने मेरी पोती की जान बचाई है, और हैप्पी एंडिंग पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब अगर इस सेम मूवी को, हेरा फेरी को, संजय लीला भंसाली बनाता तो इसकी क्या कहानी होती। सबसे पहले तो जैसे कि ये ओरिजिनल फिल्म गराज में बेस्ड थी, ये गराज में नहीं होगी, टाइम पीरियड भी दूसरा होगा, ये 15th-16th सेंचुरी में किसी राज्य में बेस्ड होगी। और फॉर एग्जांपल लेट्स से बाबूगढ़ का राज्य है जहाँ का महाराजा है बाबूराव गणपतराव आपटे, और राज्य फिलहाल बहुत गरीबी में चल रहा है। उसके जितने भी पैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, खजाने में पैसे बचे नहीं हैं। जितने भी जवान हैं, उसके जो भी आदमी थे जो काम करते हैं, जो संभालते हैं अपने कंधों पे होता है जो जनता में, वो सब माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में भाग गए होते हैं। केवल बूढ़े और बच्चे बचे होते हैं इनके राज्य में, बूढ़े बच्चे और बूढ़ी औरतें। एंड इसके जो वो होते हैं इक्विपमेंट भी इसके पास बहुत ही कम बचे होते हैं, हाथी घोड़े बहुत कम बचे होते हैं, और क्या बोलते हैं सैनिक भी 20-25 ही बचे होते हैं इसके पास। तो इसका एक खास मंत्री होता है राजू, पहले से इसकी जो खजाना वजाना देख रहा होता है। खजाने में वैसे तो कुछ होता नहीं है, तो एकदम से कोई नया बंदा आता है इसके राज्य में, वो होता है, वो अपना नाम श्याम बताता है कि मैं पास के राज्य में, पुराने राज्य में पहले उनका खास मंत्री था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने मुझे देश निकाला दे दिया है, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये उसे अपनी स्किल दिखाता है, तलवारबाजी दिखाता है, तो वो इम्प्रेस होके बाबूराव श्याम के कैरेक्टर को खास मंत्री बना देता है। जो खास मंत्री पहले राजू था, अब खास मंत्री श्याम बन जाता है। तो राजू की इससे सटक जाती है, श्याम के खास मंत्री बनने से श्याम से खटक जाती है, तो राजू इसके अगेंस्ट होता है। अच्छा, इनमें एक वैश्या या स्लैश नर्तकी भी होती है अनुराधा नाम की, जो अपने वजन से 50 किलो भारी लहंगा पहन के, और उसके पीछे 500-600 डांसर होते हैं, और रोज शाम को महाराज को नृत्य दिखाती है महल में ही। अच्छा, राज्य की और महाराज की इतनी खस्ता हालत है फाइनेंशियली, फिर भी 500-500 दिए जल रहे हैं, और 500-600 नर्तकी का रोज डांस देखते हैं महाराज। जो कि लीड करती है उन्हें नर्तकी या स्लैश वैश्या अनुराधा। तो अनुराधा का खास मंत्री शाम से चक्कर चलने लगता है, तो खास मंत्री राजू उन्हें कान भी भरता है इसके बाबूराव महाराज के कि महाराज वैश्या का चक्कर है, वैश्या का ये धोखा दे देगा। खास मंत्री राजू की बात को इग्नोर कर देता है बाबूराव का कैरेक्टर कि नहीं नहीं ये नहीं करेगा। अच्छा, ये जो खास मंत्री श्याम है, तो जब ये दूसरे राज्य से आया होता है, तो इसके पास में अभी भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सोने की तलवार जो इसने जीती होती है महाराज को खुश करके वहां के दूसरे राज्य के, वो बची होती हैं। तो ये क्या करता है, ये एक दावत रखता है। कौन? राजू जो है, मंत्री राजू जो है दावत देता है वहां की सारी आवाम को, जनता को, और जितने भी सैनिक हैं महल में एक दावत रखता है अपने पास से पैसे खर्च करके। तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं इसकी। ये शाम का कैरेक्टर भी आता है कि आ जाओ शाम, तुम भी थोड़ा सा भोजन ग्रहण करो। तो शाम कहता है मुझे तो तलवारबाजी पे जाना था, पर चलो पहले मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। तो ये मंत्री राजू का कैरेक्टर कहता है तुझे तलवारबाजी करनी थी, अरे तो पहले बताता, बाद में बेच देता तेरी तलवार। तो ये मंत्री शाम का कैरेक्टर कहता है कि मंत्री राजू तूने मेरी तलवार बेच दी। इन दोनों का कुछ होता है, ये बाबूराव छुड़वा लेता है, महाराज जो है आदेश देता है कि महल में आपस में नहीं लड़ना है। तो लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, मंत्री राजू और मंत्री श्याम जो है। बट एक दिन जब ये मंत्री श्याम जो है, वो इनके पास थोड़े ही घोड़े बचे होते हैं राज्य पे, उस घोड़े पे सवार होकर सैर करने के लिए जा रहा होता है, तो घोड़े का पैर फिसल जाता है और ये खाई में गिरने लगता है मंत्री श्याम जो है। बट मंत्री राजू इसकी जान बचा लेता है, और इन दोनों का एक बॉन्ड बन जाता है, जो अब तक एक दूसरे से हेट कर रहे थे, एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन जाता है। और ये मदिरा पीने लगते हैं, उसी शाम को महाराज को पिलाते हैं, और तीनों बैठ के महाराज, मंत्री राजू, मंत्री श्याम जो है मदिरा पीने लगते हैं और लुढ़क जाते हैं मदिरा पी के। तो उसी रात को इनके पास में एक कबूतर संदेश लेके आता है पास के राज्य का। तो जब ये खास मंत्री श्याम वो कबूतर का संदेशा पढ़ता है, तो वो संदेशा भेजा होता है पास के राज्य कबीरगढ़ के राजा महाराजा कबीरा ने। वो कबीरा जो होता है असल में वो इनके साइड के एक और बहुत बड़े राज्य प्रतापगढ़ जो बहुत रईस होता है, उसकी राजकुमारी होती है सदमावती। तो सदमावती से ये प्यार करता है ये जो कबीरा होता है। तो ये इसका जो भाई होता है सदमावती का होने वाला राजा जो होता है वहाँ का, इसका देवी प्रसाद का बेटा जो होता है,
उसे किडनैप कर लेता है। जब इसके राज्य में वो सैर करने गलती से पहुंच जाता है कबीरगढ़ में, तो कबीरा उसे उठवा लेता है। तो अब उसने संदेशे में यही लिखा है कि अगर तुझे होने वाले वारिस को जिंदा देखना है तो मुझे सदमावती सौंप दो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन अलग करके तुम्हें भेंट में गर्दन भेज दूंगा, इसकी तुम्हारे होने वाले महाराज की, इसके राजकुमार की, तुम्हारे की। तो जब ये पढ़ता है खास मंत्री शाम, तो पहले तो बाबूराव उसे बोलता है कि ये शायद गलती से यहाँ आ गया है, इसे किसी सैनिक के हाथों प्रतापगढ़ पहुँचवा देते हैं। लेकिन ये जो खास मंत्री राजू है वो इन्हें सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम थोड़ी सी हेरा फेरी करें। एक संदेश हम खुद से लिख के प्रतापगढ़ के राजा देवी प्रसाद के पास पहुँचाएँ, जिसमें हम पद्मावती के साथ साथ में कुछ 8-10 हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ, कुछ हाथी घोड़े और कुछ तलवार वगैरह भी लेके अपने राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार ले। तो पहले तो ये लोग मानते नहीं हैं, खास मंत्री शाम मानता नहीं है, वो मना करता है। लेकिन फिर महाराजा बाबूराव कहता है कि तेरे पास और कोई ऑप्शन है, और ये अग्री कर जाते हैं। खास मंत्री शाम अपनी तरफ से चिट्ठी लिख के, जिसमें ये महारानी सदमावती और कुछ स्वर्ण मुद्राएं की मांग करता है कि अगर अपने राजकुमार की जान बचाने चाहते हो तो हमें सदमावती और ये इतनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हाथी घोड़े सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे ये जो राजकुमार है इसका धड़ और सर अलग करके सर तुम्हें तोहफे के रूप में भेज देंगे। तो ये भी लिखता है कि अगर अपनी सेना या सेनापति को इसमें इन्वॉल्व करा तो तुम जानते हो हम क्या करेंगे। तो ये मिलने बुलाते हैं उसे कि इस रणभूमि में, इस जगह अपनी सदमावती और स्वर्ण मुद्राएं लेके आ जाओ, हम तुम्हारे राजकुमार को लेके आ जाते हैं। तो देवी प्रसाद महाराज बहुत डर रहा होता है, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, वो उनके कहे मुताबिक पहुंच जाता है, किसी से बताता भी नहीं है। लेकिन सेनापति को पता चल जाता है देवी प्रसाद की, तो वो सेना लेके पीछे से आ जाता है। और जब ये पहले अटैम्प्ट में वहाँ पे वो स्वर्ण मुद्राएं और सदमावती को लेने जाते हैं शाम, राजू और बाबूराव, महाराजा बाबूराव, तो इनके ऊपर उनकी सैनिक अटैक कर देते हैं। और इनके जो 25-30 सैनिक होते हैं उनमें से अब 7-8 सैनिक ही बचते हैं, और ये कैसे कैसे जान बचा के वहाँ से भाग के आते हैं। ये तौबा कर लेते हैं, ये मना कर देता है बाबूराव, अब मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे, तुमने मेरे सैनिक भी मरवा दिए। तो पर ये जो खास मंत्री राजू है इन्हें फिर से कन्विंस करता है कि एक बार और ट्राई करते हैं। और क्लाइमैक्स के अंदर रणभूमि में इधर से कबीरा भी आ जाता है, कबीरगढ़ का महाराजा, इधर से ये लोग भी आ जाते हैं, देवी प्रसाद और इसके सैनिक, और बीच में ये लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो राजू होता है खास मंत्री, वो जाके सदमावती को और स्वर्ण मुद्राओं को अपने रथ में रख लेता है कि हम पे भरोसा रखो, हम राजकुमार को जल्दी तुम्हारे पास लेके आते हैं। वहाँ पर सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं, कबीरा के और इसके देवी प्रसाद के, वो युद्ध हो रहा है रणभूमि में। राजू जो है सेनापति राजू, वो सदमावती को और स्वर्ण मुद्राएं लेके अपने महल में जाता है बाबूगढ़ के। बाबूगढ़ वहीं पास में होता है रणभूमि के, तो वो ले जाके अनुराधा के साथ में उसे बैठा देता है सदमावती को कि इनका महारानी का ख्याल रखना, हम अभी आ रहे हैं, और स्वर्ण मुद्राएं भी रख देता है। तो जब वो काफ़ी देर तक नहीं आता तो खास मंत्री शाम को उस पर शक हो जाता है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है रणभूमि छोड़ के। तो वो देखता है कि वो रणभूमि की जगह दूसरी दिशा में जा रहा है राजू जो है। तो ये अचानक से जाके उसके पीछे तलवार घोंप देता है, शाम जो है राजू के तलवार घोंप देता है। तो राजू कहता है कि मैं तो राजकुमार को दूसरे रास्ते से बचाने के लिए जा रहा था, और मर जाता है। तो इसे बहुत दुख भी होता है कि इसने अपने खास दोस्त राजू को मार दिया। बहरहाल ये वापस रणभूमि की तरफ जाता है, वहाँ पे बाबूराव को भी मार देते हैं कबीरा के आदमी, बाबूराव को मार देते हैं और राजकुमार को मार देते हैं। कबीरा को पता चल जाता है कि सदमावती जो है वो इसके बाबूगढ़ के महल में है, तो वो महल की तरफ धावा बोल देता है, वो और उसके सैनिक। तो जब ये बात सदमावती को पता चलती है कि कबीरा महल की तरफ आ रहा है, तो वो अनुराधा के साथ मिलकर और जितनी भी नर्तकी हैं सब लोग मिलकर आग में कूद के जान दे देते हैं अपनी। तो शाम जब पहुँचता है तो वो देखता है अनुराधा मर गई है, और वहाँ पर कबीरा निराश खड़ा है सदमावती को देख के कि वो उसे नहीं मिली। तो शाम जो है, खास मंत्री शाम जो है वो इसे मार देता है, कबीरा को मार देता है, और कबीरा को मार के तलवार घेर के रोने लगता है कि उसका खास दोस्त राजू को उसने अपने हाथ से मार दिया, उसका महाराज बाबूराव मर गया और उसकी अनुराधा मर गई। तो फिलहाल पीछे से देवी प्रसाद आता है, उसका भी बेटा मर गया होता है, तो वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म के लास्ट में एक और गाना आता है, एक फिर से उसकी अनुराधा का भूत आ जाता है कि क्या आ जाता है, 500-600 नर्तकी फिर से डांस करने लगते हैं, मस्तानी मस्तानी में दीवानी हो गई, और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। सो दैट वुड बी द हेरा फेरी डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। मिलते हैं नेक्स्ट